सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम ड्रॉ करने वाले हैं महेंद्र सिंह धोनी सर को, जो कि एक हाइपर रियलिस्टिक आर्टवर्क होने वाला है। एंड आल्सो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा। लाइक मैं उनके फेस को ग्रेफाइट पेंसिल से ड्रॉ करूंगा एंड उनके कैप और जर्सी को कलर पेंसिल से ड्रॉ करूंगा, जो कि ग्रेफाइट विद कलर पेंसिल का बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, एज यू कैन सी इन दिस रेफरेंस इमेज। एंड चाहो तो आप भी इसे ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने आउटलाइन ड्रॉ कर लिया है एच पेंसिल से। एंड यहाँ पर एच पेंसिल का आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि जब हम आउटलाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें उसे बिल्कुल लाइटली ड्रॉ करना रहता है एंड उसमें ज़्यादा हमें प्रेशर से ड्रॉ नहीं करना रहता है, क्योंकि जब हम ऐसा कर देते हैं तो बाद में जब हम शेडिंग वगैरह करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आता है, उसमें आइडेंटिंग इफेक्ट आने लगते हैं। तो इस वजह से हमें क्या करना रहता है कि हमारे आउटलाइन को बिल्कुल लाइट पेंसिल से ड्रॉ करना चाहिए। अगर यह एक आर्टिस्टिक ड्राइंग होता तो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग करते हो तो उसमें आपको आउटलाइन दिखाना नहीं रहता है। उसमें केवल जो आपके शेड्स वगैरह होते हैं लाइक लाइट टोन, डार्क टोन, मिड टोन एंड स्किन टेक्सचर एटसेट्रा, उसे ही अच्छे से दिखाना रहता है। इसलिए आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद उसे इरेजर से डिम कर देना चाहिए, देन उसमें डिटेल एड्स करने चाहिए। तो अब हम बात करेंगे हाउ टू होल्ड पेंसिल्स फॉर शेडिंग। जब हम ड्रॉ करते हैं एंड जब हम कुछ लिखते हैं तो वहाँ पर पेंसिल को पकड़ने का अलग अलग तरीका होता है। लाइक जब हम लिखते हैं तो हमें पेंसिल को एकदम नीचे से पकड़ना रहता है ताकि हम अच्छे से उस पर ग्रिप बना सकें एंड हमारी राइटिंग सही रहे, मतलब हम शब्दों को जिस तरह से लिखना चाहें उस तरह से लिख सकें। लेकिन ड्राइंग करने के लिए ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर आपको ध्यान देना रहता है कि आप कैसे पेंसिल को पेपर के ऊपर रब कर रहे हो, आपकी शेडिंग कैसी हो रही है। इसलिए आपको पेंसिल को पीछे से पकड़ना रहता है एंड लाइटली शेड करना रहता है, क्योंकि हम जब शेडिंग करते हैं तो हमें लेयर बाय लेयर करके शेडिंग करनी रहती है। तो इसलिए हमें पेंसिल को पीछे से होल्ड करना रहता है ताकि अच्छे से हम लेयरिंग कर सकें। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ ड्राइंग। तो एक पोर्ट्रेट ड्राइंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके फंडामेंटल पार्ट्स लाइक नोज, आई, लिप्स, फॉरहेड, हेयर वगैरह जो होता है एंड उसके जो प्रोपोर्शंस होते हैं उसको अच्छे से ड्रॉ करना रहता है। एंड उसके बाद उस पर अच्छे से उसके जो लाइट शेड्स होते हैं, डार्क शेड्स होते हैं, उसको अच्छे से दिखाना, उस पर हाईलाइटिंग करना, ये सबसे मेन पार्ट होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फेस के जो फेशियल पार्ट्स होते हैं उसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना है एंड देन उस पर हमें डिटेल्स ऐड करने हैं, लाइक उसके टेक्सचर को शो करना, जो कि पैसेंस के साथ ड्राइंग करने से ही हो पाता है। आप जितना ज्यादा ड्राइंग में टाइम दोगे उतना ही आप उसमें डिटेल्स ऐड कर पाओगे एंड एक हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग तैयार होगा। शेडिंग, जैसा कि मैंने पहले बताया कि शेडिंग करने के लिए हमें लेयरिंग करना सीखना चाहिए। पेंसिल के कई सारे जो शेड्स होते हैं लाइक 3H, 2H, HB, 2B, 3B, उन्हें रेफरेंस के टोन के अनुसार लेयर बाय लेयर शेडिंग करते हैं, फिर उसे ब्लेंड करते हैं। तो इस तरह से हमें शेडिंग करनी चाहिए एंड हमें लाइट टू डार्क शेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो सभी शेड्स को अच्छे से दिखा पाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइटिंग इफेक्ट। जब हम घंटों घंटों तक ड्राइंग करते हैं तो लाइटिंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर हम बाहर नेचुरल लाइट का यूज करते हैं तो सन का जो लाइट होता है सुबह में अलग होता है, शाम को अलग होता है, मतलब उसकी ब्राइटनेस अलग अलग टाइम पर अलग अलग होती है। इस वजह से हमारा जो रेफरेंस होता है उसके शेड्स हम सही से पेज पर नहीं दिखा पाते। तो इसलिए हमें एक प्रॉपर एंड यूनिफॉर्म लाइट का यूज करना चाहिए। जब भी आपको देर तक ड्राइंग करनी हो तो इसके लिए आप LED या सॉफ्ट लाइट का यूज कर सकते हो। हाइपर रियलिज्म इफेक्ट। तो ड्राइंग में हाइपर रियलिज्म कहाँ से आता है? लाइक जब हम ड्राइंग करते हैं तो उसमें जो उसके टेक्सचर एंड हाईलाइटिंग वगैरह होते हैं उसे अगर हम अच्छे से दिखाते हैं तो वो हाइपर रियलिस्टिक बनता है। ऐसे अगर आप उसके लाइट टोन, डार्क टोन, मिड टोन सभी को अच्छे से दिखाते हो तो वो रियलिस्टिक बनता है। लेकिन जब हम उसमें डिटेल्स को अच्छे से ऐड करते हैं एंड हाईलाइटिंग वगैरह अच्छे से करते हैं तो उसमें हाइपर रियलिज्म इफेक्ट आता है, जो उसको एक अलग लुक देता है।
तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया है कि मैं इस वीडियो में कैमलिन के प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूं, जो कि मुझे काफी अच्छे लगे। इसमें जो पेपर है 140 GSM का है, जो कि मीडियम सरफेस का पेपर है, जिस पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। एंड इसके टेक्सचर काफी सही हैं। जब मैं पेंसिल को इस पर यूज कर रहा था, जब मैं शेडिंग कर रहा था, तो काफी अच्छे से ऑफ हो जा रहा था एंड ब्लेंडिंग भी काफी अच्छे से हो पा रही है। एंड बेसिकली कैमलिन का जो पेंसिल है उसके बूट काफी अच्छे क्वालिटी के बने हैं एंड इसके लीड भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जिससे काफी अच्छे से शेडिंग हो पा रही है। एंड एक चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि डार्क शेडिंग करने के बाद उस पर काफी कम रिफ्लेक्शन हो रहा था। लाइक जब हम अदर पेंसिल से डार्क शेडिंग करते हैं तो उस पर बहुत ही ज्यादा लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, बट इस पेंसिल से शेडिंग करने के बाद काफी कम रिफ्लेक्शन आ रहा था। एंड पेंसिल की डार्कनेस भी बहुत ही अच्छी है, इसका टेन भी बहुत ही डार्क है एंड इसका कलर पेंसिल भी बहुत ही अच्छा है, जिसकी वुड क्वालिटी काफी सही है। लीड इसके काफी सॉफ्ट है एंड कलर भी काफी वाइब्रेंट है। एंड मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सब यूज करके। तो ड्राइंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट। आई होप आपको मेरा आर्टवर्क अच्छा लगा होगा। एंड इसी तरह के अगर आप और भी आर्टवर्क देखना चाहते हो तो आप कैमलिन के आर्टिस्ट गैलरी पेज पर जाकर विजिट कर सकते हो, जिस पर आपको बहुत ही अमेजिंग आर्टवर्क्स देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट के। एंड आप अपने आर्टवर्क को इस पेज पर अपलोड करके आप भी इसके मेंबर बन सकते हो। तो आप इस वेबसाइट पर जरूर विजिट करना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप भी उसे चेक कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।